हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। आ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अगेन। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दीजिए अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। नहीं, कैलकुलस न्यूटन आएगा पढ़ाने के लिए। मोहम्मद बेग, कैलकुलस के लिए न्यूटन बुलाया है। जब मेरी क्लास खत्म होगी इसके बाद न्यूटन पढ़ाएगा। क्या अजीब तरह की बातें करते हो यार तुम, एकदम बकवास वाली। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन समझते हैं। मैं कराता हूं इसको। नमस्कार बच्चे, नमस्कार सभी बच्चों को। यहां देखो, लेट V1 एंड V2 बी टू अर्न्स। हमारे पास दो अर्न है। यहां देखो क्वेश्चन मैं ही करूंगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। U1 एंड U2। पहले क्वेश्चन समझ लो तुम, क्योंकि तुम्हें पढ़ने में दिक्कत है। हाँ, मैंने नाश्ता वास्ता सब कर लिया है जो भी करना था। U1 और U2 हमारे पास दो अर्न है, राइट। एक में 3 वाइट और 2 रेड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। इससे बहुत कुछ सीखोगे। यहां देखिए, हमारे पास 2 रेड है और 3 वाइट है। ध्यान से समझिए, अभी क्वेश्चन हम तुम्ही को ही देंगे, ठीक है। और U2 में हमारे पास 2 रेड है, नहीं 1 वाइट है, ठीक है। मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो ठीक है। अब फेयर क्वाइन इज टॉस्ड, मतलब U1 एंड U2 में ये बॉल्स हैं। अब देखो स्टेज 1 क्या है, पहली यहां देखो स्टेज 1 वो कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन समझो, फेयर क्वाइन टॉस्ड। टॉस कर दिया हमने क्वाइन को, ठीक है। इफ हेड अपीयर्स देन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम V1 इंटू पुट इंटू V2। वो क्या कह रहा है? अब स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या है, वो कह रहा है कि U1 से एक बॉल U2 में लेके जाना है अगर हेड आएगा तो, ठीक है। और अगर टेल आएगा तो U1 से U2 में 2 बॉल लेके जाना है। यहां पर 1 बॉल है और यहां पर 2 बॉल है। क्लियर? ठीक है, इतना बात समझ गए। U1 से एक बॉल U2 में लेके जाना है और U1 से एक बॉल U2 में लेके जाना है अगर टेल आएगा। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को दोबारा। अब आप पढ़ लो, गुड मॉर्निंग हो चुकी है 11 घंटे पहले, ठीक है। ये आ गया, ये स्टेज 2 है। अब क्या बोल रहा है? इफ हाउ एवर इफ टेल अपीयर्स देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन V1 इंटू V2। तो क्या कह रहा है? नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम V2 गिविंग दैट द ड्रॉन बॉल फ्रॉम V2 इज व्हाइट। यहां देखो, जो टारगेट है उसमें क्या देखना है कि U2 में व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब ट्रांसफर कर लोगे तो U2 में किसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है? व्हाइट बॉल की। लेकिन किससे होनी चाहिए? हैड अपीयर्ड ऑन द कॉइन, मतलब टिपिकल बेस थ्योरम क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहां पर कमेंट दिखा दो साके, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं, सबसे पहला काम यहां देखो। चलो बनाते हैं, यहां ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बड़ा गड़बड़ करोगे फिर। यहां पे स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन मैं करूंगा अभी, थोड़ा क्लास पहले सेटलमेंट हो सही ढंग से। स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से समझते हैं। हाँ, डायग्राम ही बना रहे, बिना डायग्राम के तो नहीं समझाएंगे। यहां देखो, तो पहले क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। यहां देखो, जैसा डायग्राम हमने सीखा है वही कर रहे हैं। 2 इवेंट है, स्टेज 1 शुरू हो गया है। यहां पर टेल आ रहा है। क्लियर? जब हेड आ रहा है तो क्या करना है देखते हैं अभी। तो देखो, जब हेड आएगा तो क्या करेंगे? या तो रेड बॉल ट्रांसफर करेंगे या व्हाइट बॉल ट्रांसफर करेंगे, एक ये तरीका होगा। या अगर टेल आएगा तो 2 बॉल ट्रांसफर करनी है, तो 2 रेड कर सकते हैं। 2 बॉल लेनी है, हमें सिलेक्शन करना है।
दो वाइट कर सकते हैं, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है यहां, राइट। या RW कर सकते हैं और WR कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात। और सभी में लास्ट में जब स्टेज 2 पर पहुंचेंगे, जब ट्रांसफर हो गई, तो लास्ट में हमें किसकी वो देखनी है, टारगेट क्या है कि U2 में किसकी प्रोबेबिलिटी देखो, व्हाइट बॉल की, U2 बीइंग व्हाइट। पूछा क्या है कि U2 व्हाइट हो लेकिन किससे हो, हेड से हो, मतलब ये मेरा क्या हो गया, फेवरेबल। ये पहले ही हमने बता दिया ये फेवरेबल है। समझ में आया। पहले सब देख लो, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो रेड बॉल ट्रांसफर होगी, टेल आएगा तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगी। और अगर मान लो टेल आया तो दो बॉल रेड की, दो बॉल व्हाइट की, दो बॉल रेड व्हाइट या व्हाइट रेड। तो यहां पर अब बना लेते हैं बॉल्स। यहां देखो, इसमें दो रेड हैं, राइट, और 3 व्हाइट हैं। क्लियर। और दूसरा जो U2 है या V2 है, जो इसमें क्या है, 1 व्हाइट। चलो अब देखते हैं, अब बस प्रोबेबिलिटी लिखना रह गया है, तो कैसे लिखेंगे देखो यहां ध्यान से। 1/2 हेड की, 1/2 टेल की। क्लियर। फिर से देखो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, जिसने भी पूछा है, जी जी जो भी है। यहां देखो स्टार्ट किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो एक बॉल रेड की ले जानी है, एक बॉल व्हाइट की ले जानी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर टेल आएगा तो दो बॉल किसकी, रेड की, दो बॉल किसकी, व्हाइट की, एक बॉल रेड की व्हाइट की, या एक बॉल व्हाइट और रेड की। क्लियर। अब हम क्या करें, यहां देखो, अब हम शुरू करते हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं U1 में। यहां देखो, ये U1 बॉक्स है और यहां पर ट्रांसफर होके बॉल आनी है U2 में। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कितनी पड़ी है 2, तो 2/5। व्हाइट कितनी पड़ी है 3, तो 3/5। क्लियर। आगे बढ़ो। अब दो रेड निकालनी है, तो दो रेड U1 से है। ये वाला क्या है, U1 है। जब यहां से बॉल लाओगे तब क्या हो जाएगा, U2। तो दो रेड निकालो, तो दो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5 इंटू 1/4। यही आ गया, दो रेड आ गए। अब व्हाइट व्हाइट निकालना है, दो व्हाइट, तो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2/4। क्लियर। ये क्लियर है कि नहीं, पहले 3/5 इंटू 2/4। ठीक है। अब यहां आओ, व्हाइट रेड और रेड व्हाइट। तो पहली व्हाइट रेड निकाल लो, तो कितना हुआ, 2/5 इंटू 3/4 इंटू 2। समझ में आया। आराम से देख लो पहले टेल वाला। फिर देखो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं कर पा रहे, रुको हम इनको हटा देते हैं और हम सिंपल तरीका बता रहे हैं। यहां देखो, यहां देखो, अगर इसमें कंफ्यूजन लग रही है तो और सिंपल तरीका देखो, ध्यान से देखो। यहां हमें U1 में से दो व्हाइट उठानी, दो रेड उठानी है। तो n डिफरेंट आइटम्स, यहां देखो, मैं थोड़ा दूसरे पेज पे बताता हूं। यहां देखो पहले, यहां देखना ध्यान से। हमें दो रेड उठानी है, दो रेड, कितनी, दो रेड। तो यहां देखो, ये क्या है, n डिफरेंट आइटम, n डिफरेंट आइटम्स टेकन आर एट अ टाइम। जिनको भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत होती है, वो गेट वाला चैनल पर जाएं, वहां फंडामेंटल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो, अब क्या करा हमने, दो उठानी हो, दो ही रेड है, तो दो रेड आ गई।
क्लियर? हमें दो रेड हमें ड्रॉ करनी है, तो दो रेड निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये हो गए, और टोटल कितनी है हमारी 5, 5 में से दो ले लो तो कितना मिलेगा, देखो 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गए, क्या मिला, यहां पे मिल जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये ऊपर पहुंचा दिया, वही सेम आ जाएगा इसका भी, ठीक है। तो ये कर लेना है, इतना इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये आ गया दो वाइट दो रेड का। अब इसी से निकालो क्या, 3 वाइट, ये तो रेड का आया 2, अब 2 वाइट का निकाल लो, तो 3 वाइट है, 3 में से 2 ले ली अपॉन टोटल में से 2 ले ली, ये ज्यादा बेहतर है, ऐसे कर लो। क्लियर? अब एक बॉल एक रेड लेनी है और एक वाइट लेनी है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात बराबर है। तो देखो अगर कॉम्बिनेशन से करोगे तो 3 में से 1 ले ली, 2 में से 1 ले ली, 5 में से 2 ले ली। अभी तुम कह रहे थे कि इससे समझा लो, अभी तुम लोग बड़े होशियार बन रहे थे, कह रहे थे इससे समझा दो, जब मैं बोल रहा था वैसे समझ लो तुम्हें, लेकिन अरे पहले वाला इजी है, वो सबसे बेस्ट अप्रोच है वर्ल्ड का। यहां फिर से देखो, फिर से देख लो भाई, दूसरा कांड देख लो, यहां देखो, दूसरा तरीका देखो। अब यहां पर हमें 2 रेड लेनी है, यहां देखो 2 रेड, तो पहली रेड निकाल लो, तो पहली रेड की कितनी हुई प्रोबेबिलिटी, 2/5। क्लियर? अब एक रेड चली गई है, अब ये बचा होगा ऐसा, देखो कैसा, अब इससे ज्यादा मत समझो यार, ये सब बेसिक चीजें हम तुम्हें 10 बार बता चुके हैं। अब एक बची, अब निकाल लो, तो कितना आया 1/4। ये ज्यादा बेहतर है, पहले 2 थी तो 2/5, फिर एक रह गई 1/4, दोनों निकालना है तो आ रहा है सभी का इतना, ये बेहतर है, ये सबसे बेहतर रूल है ये। अब यहां देखो, अब 2 वाइट निकालना है, 2 वाइट का सभी बच्चे करके बताएं कितना आ रहा है। अब 2 वाइट निकाल लो, तो 2 वाइट निकालो, तो पहली वाइट, दूसरी वाइट, आ रहा है 3/10। देखो ध्यान से, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा सब, यही आ रहा, देखो। अब क्या करना है, यहां देखो, अब यहां देखो, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यहां दिमाग लगाना है, यहां दिमाग लगाने वाली चीज है। यहां देखो, कोई पहला आदमी क्या करेगा, या तो रेड वाइट निकाल लेगा या वाइट रेड निकाल लेगा, ये दोनों होगा, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना मिला, देखो वाइट रेड वाइट, तो 2/4, 2/5, 3/4 प्लस 2 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, पहले रेड निकाल लो तो 2/5, फिर व्हाइट निकाल लो 3/4, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल गया, यही आ रहा है, देखिए 3/5 आ रहा है, देख लो आराम से, 2 टाइम्स कर दिया, तो अब सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो, आंसर मिल जाएगा। देखो तो क्या मिला यहां 1/10, 3/10 और दिस इज 3/5। अब आगे देखो, आगे की समझने की और बात है, आगे और समझना है जिससे कि कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब देखो, अब U1 से U2 में बॉल ट्रांसफर होके पहुंचेगी 2x इसलिए किया बैनर्जी साहब, 2 तरीके हैं, मयंक बैनर्जी लिख लूं या बैनर्जी मयंक लिख लूं, अरेंजमेंट में ये दोनों चीजें डिफरेंट है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये चीजें सेम है।
तो यहां देखो अब क्या करें, U1 से U2 में बॉल लेके जाना है। तो यहां देखो ये U1 है, यहां 2 रेड है, 1 व्हाइट है। अब यहां देखना ध्यान से, यहां व्हाइट है। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी देखना है, हमें प्रोबेबिलिटी देखना है किसकी, व्हाइट की U2 में, क्योंकि टारगेट क्या है व्हाइट। तो कैसे निकालें, देखो यहां पर एक रेड लेके गए, यहां एक रेड आ गया। अब बताओ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब बताओ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मैं एक रेड लेके जाऊंगा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। 1/2 सही है। अब मैं एक व्हाइट लेके आया, अब बताओ, अब एक व्हाइट आ गया है, अब क्या होगी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की बताओ, 1। U1 से U2 में एक बॉल आ रही है, तो U2 में पहले से ही एक व्हाइट है, एक दूसरी व्हाइट आ गई, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1, क्योंकि हर बार तुम निकालोगे व्हाइट ही निकलेगी। अगला देखो, अब 2 R चली गई, एक W पहले से था, अब 2 रेड आ गई, तब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/3। 2 व्हाइट आ गई, अब प्रोबेबिलिटी 1। अब लास्ट केस और बच गया, इसको और देख लेते हैं, RW वाले को देखो यहां, अब RW आ गया, अब प्रोबेबिलिटी क्या है व्हाइट की, 2/3, ये भी लिख लिया, खत्म, डन। आंसर निकाल लो। अब आंसर क्या है, फेवरेबल डिवाइड बाई द टोटल। सभी बच्चे निकालें फेवरेबल डिवाइड टोटल, 1/2, 2/5, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1 डिवाइड टोटल। टोटल में क्या क्या आएगा देखो, 1/2 इंटू 2/5 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1 प्लस, और लिख लो सारा टोटल ये है। जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है सभी बच्चों का। 12/23 इज अ राइट आंसर आई थिंक। सभी बच्चे करें, ये और जोड़ लेना वरना जोड़ ही ना पाओ। लो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूं, 1/60 मैं डायरेक्ट कर दिया है, 1/60 ये कितना हुआ 3/20 प्लस 2/3 ये कितना हुआ 6 एक सेकेंड 1/2 इंटू 3/10 6/30 कर लो, इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है देखो। क्लियर सभी को, जल्दी से निकालिए कितना आ रहा है बताइए। जल्दी करिए सभी लोग, 12/23 जल्दी निकाल लीजिए, आंसर ये आएगा। सभी बच्चे जब निकाल लेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी करिए। आधों के तो तोते उड़ गए हैं, आधे बच्चों के तो तोते उड़ गए हैं। कोई बात नहीं तुलसीराम, हाँ डीए के ही टॉपिक हैं, टॉपिक थोड़ी ना बदलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो डीए में लगेगी वही यहां लगेगी, क्वेश्चंस का मतलब बदल जाता है बस। जल्दी करो जल्दी सभी लोग, हम यहीं तो बैठे हैं, पागल हो क्या यार तुम लोग।
आधे तो यही पूछ रहे हैं कि लाइव हो रही है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत ही यार गधे बच्चे हैं यार। चलो अब यहां सुनो मेरी बात, मैं दोबारा सुन लो। प्रोसेस क्या था, हमारे पास एक बैग में 2 बैग्स थे, उनमें कुछ रेड और व्हाइट बॉल पड़ी हुई थी। हमने एक क्वाइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो रेड बॉल U1 से U2 में एक बॉल ले जानी है। अगर अगर हमने टेल आया तो हमें 2 बॉल ट्रांसफर करनी है। क्लियर? तो हमें यह पता लगाना है कि U2 में जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो किससे होनी चाहिए, हेड अपीयर्ड ऑन द क्वाइन से। दैट इज द टिपिकल बेस थ्योरम क्वेश्चन। इससे ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ दिया हमने, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। टफ करोगे कि सिंपल करोगे, जल्दी बोलो। टफ दें या सिंपल दें? चलो करो, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, जल्दी करो। टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन में हम सब कर देते हैं, हम खुद ही खड़े हो जाते हैं टाइमलाइन पे। चलो देखो क्या है, खुद पढ़ो अपने आप, पहले अपने आप कर लो, पहले अपने आप करो। एक टफ दिया है और ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, इसमें दिखाई नहीं दे रहा ना। हाँ वही टफ दे दिया मैंने, अगर ये कर लिए तो गेट में सब फोड़ ले जाओगे। करिए, गलत है, सबका गलत है, सभी का गलत है, गलत है। अब अपना दिमाग लगा लो, इतने भी तुम होशियार नहीं बने हो कि 1 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अपने आप को सब एकदम बिल्कुल वो समझते हैं गॉड। आजकल मास्टर भी गॉड हैं, बच्चे भी गॉड हैं। सब सिग्नल दिया है अभिषेक। यश परमार तुम्हारा आ गया है, अच्छा। यश बताओ कैसे कैसे करा है। कि तुमने गूगल पे क्वेश्चन डाला, इसका आंसर बता दिया। मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तुमने गूगल पे डाला है, आंसर हम बता रहे हैं। हाँ सब गॉड फादर हैं। बच्चे भगवान के रूप नहीं है, बच्चे राक्षस का रूप हो रखे हैं अभी, पढ़ नहीं रहे हैं। भगवान का रूप तो थे, वो पहले थे, अभी तुम नहीं हो भगवान का रूप। चलो यहां देखो, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं पूरा क्वेश्चन, ठीक है? अब सभी लोग शांत हो जाइए। चलिए देखिए, यहां समझो, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस से भी अच्छा है। अब तुम्हें हम वैसे क्वेश्चन थोड़ी ना कराएंगे एनसीईआरटी वाले। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/5, ठीक है? चलो, ओ अच्छा, तुक्का मारा, तुक्का नहीं मारना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको घर पे जाके करना। कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बना पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं बना पा रहे। इज रिसीव्ड बाई स्टेशन ए, किसी स्टेशन ए पे रिसीव होता है और ट्रांसमिट होता है स्टेशन बी पर। क्वेश्चन बस समझो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली, अगर रिसीविंग सिग्नल करेक्ट हुआ तो 3/4 है। तो इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी is given, then the probability that the original signal was green, इसको ग्रीन कर लो, ये गिवन गलत लिखा हुआ है, ठीक है? पहले तो ये लिख लो, कोई बात नहीं, आएगा आएगा समझ में,
ठीक है, क्या पता करना है? ग्रीन। हिंदी समझ में आती है बस, बहुत है। अब देखो, इसका मतलब यहां पर स्टेशन ए की बात की गई है। देखो पहले क्वेश्चन के पूरे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहां देखो, फिर स्टेशन बी की बात की गई है, और एक बात उसने और कर दी, ओरिजिनल सिग्नल। अब देखो, अब यहां समझना, कर दिया मैंने, ग्रीन कर दिया यहां, ये लो, इसकी जगह ग्रीन है। और बताओ क्या करें, और कुछ करना है? ठीक है, ग्रीन है गिवन की जगह। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है हमसे, उन लोगों को यह क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं राजू, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, कहीं ओरिजिनल से सिग्नल आता है, मेरी बात को सुनेंगे आप, अपनी बकवास थोड़ा बंद करिए। यहां देखिए, कहीं ओरिजिनल से सिग्नल आता है, कहीं ओरिजिनल से, राइट। और वो दो तरह के ही सिग्नल आते हैं, या तो ग्रीन आता है या रेड आता है। यहां देखो पहले क्वेश्चन, क्लियर? अधिकारी जी मेरी भी सुन लीजिए, हमने भी पापड़ नहीं बेले हैं यार, ये बाल आल हमारे सब झड़ गए हैं। ठीक है, तो यहां भी देख लो, कहीं ओरिजिनल से सिग्नल आता है या तो ग्रीन या रेड। ठीक है, अगर वो ग्रीन आएगा या रेड आएगा, यहां पर रेड आएगा या ग्रीन आएगा। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ग्रीन सिग्नल भेजा तो ग्रीन आया, तो इसका मतलब सही मिला, और ग्रीन की जगह रेड आ गया तो मतलब गलत मिला। और जब हमने रेड सिग्नल भेजा तो रेड मिला तो मतलब सही मिला, और रेड की जगह ग्रीन मिला तो मतलब गलत मिला। क्लियर है इतना बात? हमारे पास ओरिजिनल में दो ही सिग्नल हैं, या तो ग्रीन है या रेड है। अगर ग्रीन भेजा सही मिलेगा तो ग्रीन, ग्रीन भेजा तो रेड, रेड भेजा तो रेड, रेड भेजा तो ग्रीन। इतने से ज्यादा और कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बनेंगे। ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड रेड, रेड ग्रीन। क्लियर? लेकिन स्टेशन बी पर उसे हमेशा कौन सा सिग्नल चाहिए? स्टेशन बी, यहां भी ग्रीन कर लो बेटा, यहां भी गलत लिखा हुआ है, ग्रीन। स्टेशन बी इज ग्रीन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वॉज ग्रीन। क्लियर? इसका मतलब स्टेशन बी पे हमें क्या चाहिए? ग्रीन 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 ग्रीन। तो वो क्या पूछ रहा है? अच्छा वही बोला था, ठीक है समझ गया मैं। वो क्या पूछ रहा है कि स्टेशन बी पर भी ग्रीन मिला हो और ओरिजिनल भी ग्रीन रहा हो। इसका मतलब ये हो गया, हमें उल्टा चल के आना है। तो उल्टा चल के आने में ओरिजिनल दो ही जगह ग्रीन है, तो यही हमारा फेवरेबल होगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। समझ गए? अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ही विस्तृत फॉर्म में बताते हैं आपको। देखो बड़े ध्यान से यहां बेटा समझना, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है जो आपके ब्रेन को शार्प करेंगे। यहां देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये बहुत ध्यान से। ध्यान तुम्हारा अगर इधर उधर डगमगाए तो उसको जल्दी से इधर ले आओ। ओरिजिनल, स्टेशन ए, स्टेशन बी। क्लियर? ठीक है, डायग्राम में बना देंगे, अभी डोंट वरी, पहले तो पूरा एनालिसिस तो कर दे बेटा। अब देखो क्या करना है। यहां देखो, ओरिजिनल में हमारे पास ग्रीन था, ग्रीन था, रेड है, रेड है, मतलब ग्रीन भेजा ग्रीन मिला, ग्रीन भेजा रेड मिला, रेड भेजा ग्रीन मिला, रेड भेजा रेड मिला। क्लियर? लेकिन बी पे हमें मस्ट है, हमें क्या चाहिए? हमें ग्रीन ही चाहिए। बी पे क्या है? मस्ट है, हमें यहां ग्रीन ही चाहिए, यहां भी ग्रीन चाहिए, यहां भी ग्रीन चाहिए, यहां भी ग्रीन चाहिए। इतना बात क्लियर है? अब देखो, अगर मुझे सही सिग्नल मिलेगा तो ये करेक्ट, यहां पर इनकरेक्ट, यहां पर इनकरेक्ट, यहां पर करेक्ट। समझ गए? अगर ग्रीन भेजा तो रेड मिला, ग्रीन भेजा तो
ग्रीन मिला, रेड भेजा तो ग्रीन मिला, रेड भेजा तो रेड मिला, लेकिन स्टेशन बी पे हमें ग्रीन चाहिए। तो वो कह रहा है कि स्टेशन बी पर भी ग्रीन मिला हो और ओरिजिनल भी ग्रीन रहा हो। समझ में आया क्वेश्चन? कि स्टेशन बी पर भी रिसीव ग्रीन हुआ हो और ओरिजिनल भी ग्रीन रहा हो। तो ओरिजिनल के केस में दो ही जगह ग्रीन है, यही मेरा क्या हो जाएगा? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। समझ गए सभी लोग? आर आर से करेक्ट कैसे? आंचल हमने आर ही सिग्नल था और आर ही मिल गया, तो ये करेक्ट नहीं हुआ। और अगर आर की जगह हमें जी मिलेगा तो ये इनकरेक्ट हो गया, और जी की जगह हमें आर मिलेगा तो ये इनकरेक्ट हो गया, और जी की जगह हमें जी मिलेगा तो करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है। समझ गए साहू जी? हाँ बिल्कुल, लाइव देखो आराम से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो यहां देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम बनाने का फंडामेंटल क्या होगा, यहां देखो। स्टार्ट, यहां देखना बड़े ध्यान से। 1 2 3 4, यही आ रहा है, देखिए। क्लियर? रिपीट कर देते हैं दीपांजलि, हम रिपीट कर देते हैं। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो एक बात फिर से। हमारा कहीं ओरिजिनल से सिग्नल आता है जहां पर दो ही तरह के सिग्नल हमारे पास अवेलेबल हैं, एक ग्रीन सिग्नल है, एक रेड सिग्नल है। अगर वो ग्रीन सिग्नल भेजेगा तो या तो ग्रीन मिलेगा या रेड मिलेगा, अगर गलत मिलेगा तो रेड मिलेगा, और ग्रीन भेजा तो ग्रीन मिलेगा। तो ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, रेड रेड। लेकिन स्टेशन बी पर हमें क्या चाहिए? सिर्फ ग्रीन सिग्नल चाहिए। क्लियर? स्टेशन बी को क्या चाहिए? हमें ग्रीन चाहिए। तो यहां देखो, तो अब बना लो, टाइप बना सकते हैं। तो यहां क्या मिला देखो, पहला जी जी, दूसरा जी आर, आर जी, आर आर। लेकिन यहां क्या चाहिए सबको? स्टेशन बी पर ग्रीन चाहिए। क्लियर? स्टेशन बी पे क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए। अब क्या करना है? सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखना रह गया है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर ध्यान से, यहां समझते हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी पहले से ही नोटिफाइड है, 4/5 और 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या है? यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्या है? 3/4। कर लें आप क्वेश्चन, देखिए यहां पर आंसर आ जाएगा तुरंत। डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा सम्राट, तुम्हें उसके लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने के बाद ही काम बनेगा। एकदम तुम सोचो कि डायग्राम बना ले, हमारे तो हाथ में हमारा ही डायग्राम है, ये हमसे क्या करेगा? उल्टी सीधी हरकतें हम बना लेंगे। हमें तुम कोई भी क्वेश्चन लाओ, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। तो यहां देखो क्या करेंगे, ग्रीन था और ग्रीन ही मिला, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/5। सही मिला या गलत मिला? जल्दी बोलो, सही मिला या गलत मिला? जल्दी बोलो। ये ओरिजिनल है, लिख देता हूं मैं। ये स्टेशन ए है और यहां जाना है स्टेशन बी पर। क्लियर? सही मिला, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई। आगे चलो, आगे चलो। देखो सम्राट क्या पागल हो गए हो? 1 क्यों बोल रहे हो? सही मिला मतलब सही की दी गई है 3/4। अब ग्रीन था और रेड मिला मतलब गलत मिला, गलत की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्लियर? यस सभी बच्चे। रेड था, रेड कितना? 1/5। सही मिला या गलत मिला? गलत मिला, 1/4। क्लियर? यहां पर देखो रेड था, रेड ही मिला, तो रेड की 1/5 और सही मिला। क्लियर? ठीक है। हाँ दोनों स्टेशन पर सेम आना है।
1/4 कैसे? संतोष मुंडे एक बात बताओ, अगर करेक्ट की 3/4 है तो नॉट करेक्ट की क्या होगी यार? एक बात बताओ मुझे मुंडे साहब, आप लोगों को जो पुराना मास्टर आपका पढ़ा रहा था उसने आपको इतना भी नहीं बताया कि करेक्ट की अगर 3/4 है तो नॉट करेक्ट की 1 - 3/4 होगी? इतना नहीं बताया तुम्हें पुराने मास्टर ने? हद है यार। अब यहां देखो, ये ग्रीन यहां आगे पहुंचेगा तो सही पहुंच रहा है, तो सही होने की। क्लियर? ये यहां पर गलत पहुंचेगा, ये रेड यहां पर आगे पहुंचेगा, हमें चाहिए ग्रीन 1/4। ये यहां पर सही पहुंचेगा 3/4, ये यहां पर गलत पहुंचेगा 1/4। सिंपल सी गणित है, सिंपल सी गणित। सब लोग देखो, जी की क्या कह रहे हैं? 3/5 क्यों होगी हार्दिक? 3/4 दी हुई है देखो, ठीक है। ये सारा आ गया, यही जी आगे पहुंचेगा, यही आर आगे पहुंचेगा, यही जी आगे पहुंचेगा, यही आर आगे पहुंचेगा। अब क्या पूछा है कि स्टेशन बी पर भी ग्रीन हो और ओरिजिनल में भी ग्रीन रहा हो। बताओ कौन कौन से हैं ऐसे जहां पर ओरिजिनल में ग्रीन है और स्टेशन बी पर भी ग्रीन मिले? बताओ कौन कौन से केस हैं? सृष्टि सृष्टि सृष्टि, सुनिए 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 सृष्टि, यहां ये रेड, हमें बी पे क्या चाहिए? आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे? हमें बी पे क्या चाहिए? बी पे हमें ग्रीन चाहिए ना। तो ये सिग्नल जब U1 से सॉरी जब ए से बी पे जाएगा तो ये गलत जाएगा ना, ये वाला पाथ। तो यहां पर ये गलत होने की नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, यहां सही की आ तो गई है। यहां तीन तीन लेयर हैं, तीन लेयर। फर्स्ट सृष्टि, सेकंड पहला ओरिजिनल, फिर स्टेशन ए स्टेशन बी, ठीक है। तो दो केस बने। अब देखो, जो बच्चे आरजी का केस बना रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। यहां देखो फिर से, ऐसे केस बताओ जिनमें ओरिजिनल ग्रीन हो। ये बात हमें देखनी होगी। तो ओरिजिनल यहां ग्रीन है, ओरिजिनल यहां ग्रीन है, हमें दो ही में ही ओरिजिनल ग्रीन है, इसके अलावा ग्रीन कहीं है ही नहीं ओरिजिनल में, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या आएगा? आप देखो, 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम, दिस वन एंड दिस वन, फेवरेबल आउटकम। क्लियर? जी और जी आर, क्लियर। तो इसमें अब हम ऐड कर दें, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आ रहा है सभी बच्चे, टोटल कर दो, जल्दी से करके बताएं सभी बच्चे। अभी इसमें क्या है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल में दाखिला ले लें, ज्यादा बेहतर है। ये आ रहा है, द आंसर इज, आराम से इस क्वेश्चन को 2 मिनट तक समझें, देखें कि सर ने क्या किया हुआ है। कंफ्यूजन तो हो गई, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। GR 3/4 कैसे आया? ये 3/4 कहां है? GR 1/4 नहीं दिख रहा है? GR सही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। डायग्राम बनाओगे तो सब कुछ दिखेगा। सब बता दे रहे, दोबारा बता दे रहे खुशी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम अमन समझ नहीं रहे हो, तुमने फार्मूला नहीं समझा है। तुम लोग, जिंदगी हमने नहीं बना दी ऑप्टिमिस्टिक पंकज जी। यहां सुनो, मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो इसी कहानी को, फिर से एक बार इसी दिनचर्या को देखो। देखो शिविर अभी लगा हुआ है, अभी सीख लो तो सीख लो। यहां देखो, स्टार्ट किया, अभी यहां देखना तुम,
यहां देखो तुम आराम से, जिनको नहीं आया वो दोबारा देखें। यहां देखो, पहले मेरे पास ओरिजिनल है, यहां से कहीं से सिग्नल पास होता है, फिर वो पहुंचता है स्टेशन ए पर, और इसके बाद आता है वो स्टेशन बी पर। क्लियर है? ठीक है। शशि, तुम इतनी बड़े ब्रिलियंट हो, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, अरे मेरी भी तो सुन लो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब सुनो, यहां पर निंजा इंजा टेक्निक्स कुछ नहीं होती, और ये कोई वर्ड नहीं है निंजा टेक्निक और फलाना टेक्निक, ये पता नहीं तुम्हें किसने बताई है निंजा टेक्निक और ये टेक्निक। यानी कहां पर किसी भी अच्छी किताब में लिखा हुआ है दुनिया की निंजा टेक्निक? कोचिंग के मास्टरों की बात मत करना। चलो देखो यहां पर फिर से देखो, अब फिर से देखो, मैं बताता हूं। यहां देखो, यहां देखो, पहले हमने ग्रीन सिग्नल दिया ओरिजिनल से, यहां देखना, ये ओरिजिनल से हमने ग्रीन दिया, ठीक है, यहां समझना। तो यहां पर ग्रीन मिलेगा या रेड मिलेगा, ये समझ में आ गया? अगर हमने ग्रीन दिया तो ग्रीन मिलेगा, ग्रीन दिया तो रेड मिलेगा। क्लियर? आगे देखो, हमने रेड दिया तो रेड मिलेगा, रेड दिया तो ग्रीन मिलेगा। क्लियर? हमने क्या दिया? ग्रीन था, ग्रीन मिला, ग्रीन था, रेड मिला। क्लियर? रेड था, रेड मिला, रेड था, ग्रीन मिला। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चांस नहीं हो सकता है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड 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 रेड, ग्रीन आ गया। लेकिन हमें यह कंफर्म है कि यहां पर हमें ग्रीन मिलेगा, यह कंफर्म है। अगर यहां ग्रीन नहीं मिला तो हमारा काम बनेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे देखो, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/5। यहां देखना, ठीक है। तो ये सही मिला या गलत मिला? ग्रीन ही था, ग्रीन ही मिला, मतलब सही मिला, तो 3/4, राइट। ठीक है, अब यही ग्रीन आगे जाएगा, तो यहां देखो सही यही जाएगा। जब यहां पर ये मिला स्टेशन ए पे, तो बी पे यही ट्रांसमिट होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। क्लियर? आगे बढ़ो साहू जी, देखो ग्रीन था, रेड मिला, मतलब गलत, गलत मिल रहा है, यहां सिग्नल में गलती आ रही है, इसका 1/4 आ गया। क्लियर? अब यही आगे जाएगा, तो यही रेड जब आगे जाएगा तो ये गलत जा रहा है, 3/4। क्लियर? अब आगे देखो, ये रेड था तो रेड की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो ये सही पहुंचा यहां, तो ये 3/4, राइट। लेकिन ये रेड आगे जाएगा तो ये गलत जा रहा है, मतलब 1/4। अब यहां पर रेड था और ये क्या गलत पहुंचा, तो गलत पहुंचने की क्या हुई? 1/4। लेकिन ये ग्रीन यहां पहुंच जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यहां ग्रीन मिला है, तो 3/4। अब बोलो, क्लियर? समझ में आ गया? हमें यहां पर ये ग्रीन यही आगे जाएगा तो ये सही मिला, यही रेड आगे जाएगा तो गलत मिला, यही रेड आगे जाएगा तो गलत मिला, सही मिला। यहां पर क्या मिला? रेड मिला। अभी देखो, अब मैं यहां बना रहा हूं, यहां देखना ध्यान से, ग्रीन ग्रीन, फिर से देखो, ग्रीन रेड, रेड रेड और रेड ग्रीन, ये हुआ। क्लियर? अब देखो, यहां पर हमें क्या चाहिए? सिर्फ ग्रीन चाहिए, तो कैसे? देखो, ग्रीन था, ग्रीन मिला, ये आ गया। इसके बाद ग्रीन था, रेड मिला, तो ग्रीन लिख लिया, रेड मिला मतलब गलत मिला। क्लियर? सीख जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है चीजों में। ऊपर से तुम्हारी अनलर्निंग कराना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे पुराने जो कंसेप्ट हैं उनको मैं नहीं हटा सकता, उनको मैं कभी नहीं हटा पाऊंगा तुम्हारे दिमाग से।
इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए। इसीलिए मां बाप आपको क्या बोलते हैं कि किसी के घर पे जाके मत बैठो जिनकी संगति खराब हो। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन जाने ना अनजाने में आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती जा रही हैं। इसीलिए मना करते हैं मां बाप। टेबल सही है मेरी, सब सही है बेटा। अच्छा हाँ ये ठीक है, ये कर लो, 1/4 कर लो। अब यहां देखो रेड था तो 1/5 रेड मिला, सही मिला। यहां पर 1/5 ग्रीन मिला, गलत मिला। अब यही सिग्नल आगे जाएगा तो ग्रीन मिल रहा है, ग्रीन ही आगे जाएगा, 3/4 रेड मिल रहा है, गलत मिल रहा है। आगे जाने का आप देखना है। यहां पर गलत मिल रहा है, यहां पर 3 मिल रहा है। सही होने की प्रोबेबिलिटी इनटू ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। मुकादर रहमान। अच्छे टीचर पैसे नहीं लेते हैं, अच्छे टीचर पैसे के लिए पढ़ाते ही नहीं है। ये तुम्हारा गलत कंसेप्ट है। कोचिंग में जितना आदमी को मिल रहा है इतना तुम्हारे कॉलेज के टीचर को नहीं मिलता, लेकिन कॉलेज के टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहां देखो ये आ गया, ये आ गया। अब हमारा फेवरेबल केस क्या है? ये हमारा फेवरेबल है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि इसमें ओरिजिनल में क्या है, ग्रीन है, इसको मार्क करना है। ओरिजिनल में भी ग्रीन हो और वो भी मिल जाए। ठीक है, चलो हो गया, अब जो होना है हो गया। ठीक है, तो आंसर निकाल लेना। आंसर मिल जाएगा 20/23। ठीक है, चलो अगला देखो। अब बातचीत बंद करो, यहां देखो बेटा। चलो ये सिंपल क्वेश्चन है, गेट का लगाओ। चलो ये लगाओ, अब बस हो गया। यहां देखो, चलिए इसको करिए। देखो क्या है, इन अ गिवन डे, गिवन रेनी डे, it may rain 70% of the time. If it rains, chance that a village fair will make a loss that day 80%. However, if it does not rain, the chance that the fair will make a loss on that day is only 10%. If the fair has not made a loss on a given day, is a rainy season, what is the probability that it has not rained on that day? मतलब टिपिकल बेस थ्योरम क्वेश्चन है। करिए, करिए करिए जल्दी, फास्ट 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 टेक्निक लगाइए और करिए। करिए, सही है। 27/41 सही है। करिए, सब कुछ दिया गया है। कैसे करोगे? देखो ऐसे बनाना, स्टार्ट करना, दो ऐसे बनेंगे, एक ऐसा बनेगा। यही बनाए फिगर इस तरह से। आशीष, क्वेश्चन समझ में कुछ ऐसा कुछ है नहीं है क्वेश्चन समझने में। इंग्लिश कंप्लीट करो उसकी, नहीं है तो गूगल उस पे डालो, ट्रांसलेटर पे। क्या क्वेश्चन समझाएं, सब कुछ दिया गया है उसमें। प्रद्युमन अपने आप करो, बाथम साहब करिए। क्या क्या बनेगी इवेंट बताओ, यहां पर इवेंट क्या क्या बना है।
ठीक बना हुआ है, देखिए। यही बना है। रेनिंग कितनी हो रही है यहां देखो, इट में रेन 70%, तो नॉट रेन कितना होगा 30%। क्लियर। रेन इन लॉस कितना है, विलेज फेयर मेक अ लॉस इस डे 80%। नॉट रेन कितना है, लॉस कितना है, लॉस 80%, तो नॉट रेन कितना होगा, नॉट लॉस, जल्दी बोलो, बोल ही नहीं रहे, खेल ही खत्म हो गया। 20, तो आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा। कोई 10 बोल रहा है, कोई 90 बोल रहा है, बताओ। यहां पर हमें लॉस का निकालना है, तो लॉस का कितना दिया गया है देखो, इफ इट रेन चांस दैट मेक अ लॉस 80%। ठीक है, तो यहां देखो नो लॉस, नो लॉस का निकालना है, तो यहां देखो 10% दिया गया है लॉस। नॉट रेन में कितना हो जाएगा 90/100। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया। यहां देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां देखो, अब हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको, हमें क्या निकालना है, लॉस हो, लेकिन किससे हो, नॉट अ रेनी डे से। तो ये वाला निकाल लो, 90/100 इंटू 30/100 अपॉन 90/100 इंटू 30/100 प्लस 70/100 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई, यही आ रहा है। क्लियर। रेन वाले में क्या होगा 20, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आ गया 27/41। नॉट रेन का निकाल लो, नो लॉस का निकाल लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। स्टार्ट करा आपने, रेनी डे है और नॉट रेनी डे है, उनमें हमें लॉस का निकालना है, आराम से निकाल लोगे, कुछ नहीं करना था। यहां देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, यहां देखो ये दिया गया है लॉस, रेनी डे दिया गया है, नॉट लॉस दिया है, और यहां प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप लोग पहले आराम से देख लीजिए। अरे 10% दिया है किसका, लॉस का। हाँ नॉट लॉस का ही तो निकालना है, ये नो लॉस लिख लो, यहां नो लॉस का निकाल लो, कुछ नहीं करना था यहां यार, कितना सिंपल सा है, इसके बाद भी तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। आदत नहीं डाली तुम लोगों की, जितने भी टीचर पुराने पढ़ाए हैं तुमको, तुमको किसी ने आदत नहीं डलवाई है कि क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तुमको बस यही सिखाया है कि रट लो बस किसी भी तरह। नहीं, हम ओपनली बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते इसमें। यहां देखो पहले, या तो रेन हो रही है या नॉट रेन है, और दोनों केस में उसको निकालना है नो लॉस का। क्लियर। तो पहले प्रोबेबिलिटी दी गई है, देखो यहां पे ध्यान से। अरे क्वेश्चन पढ़ते ही कहां हो, तुम्हारे सामने रख देते हैं हम, तुम्हारे सामने रखने के बाद भी तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो तुम क्वेश्चन इससे पहले पढ़ रहे थे, तब तुम सचिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले तुम 10 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, उसमें भी सचिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा रहता, तुम पढ़ ही नहीं पाते हो।
यहां देखो अब क्या दिया गया है, मैं ही लिखता हूं सारा काम। इट में रेन 70% ऑफ द टाइम, तो 70% रेनिंग का दिया गया है, तो इसका मतलब नॉट रेन का क्या होगा? हाइड्रोलॉजी समझ में आती है इन्हें इंडस्ट्रियल समझ में आती है, इन्हें सब कुछ समझ में आता है। यहां क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, इनको तो फार्मूले की आदत डली है, जेब में कोई फार्मूला मिल जाए तो बात बन जाए। रेन कितना टाइम हो रही है, अब देखो यहां पर बिल मे का लॉस, लॉस होता है 80%, हमें किसकी निकालनी है? नो लॉस की, तो कितना बन जाएगा? 20%। आगे क्या दिया है? नॉट रेन में 10%, तो 10 का माइनस कर दो 1 से, कितना बचा? 90/100। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है, अभी हम दे रहे हैं, हम अभी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने को देते हैं, देखते हैं फिर क्या निकालते हो। नो लॉस नो रेनी डे, ये हमारा फेवरेबल है, अभी दे रहे हैं हम क्वेश्चन, अगला देते हैं, तुम फिर पढ़ना उसको करना। बेवकूफ बातें, ओनली ब्लेम करना, सुबह से शाम तक लोगों को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, टीचरों को ब्लेम करना, कॉलेज के टीचर को ब्लेम करना, खुद को कभी ब्लेम ना कर लेना बैठ के। आदतें खराब हो रखी हैं, पढ़ने का तरीका ही पता नहीं है, मुंह खोलना आता है यूट्यूब पे, यहां पे सब जगह। अरे कुछ नहीं, सब पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, हमको सब पता है, सब क्या हालत है लोगों की क्या नहीं, बहुत अच्छे से पता है। हमेशा वो रिसोर्सेस को ही ब्रो, ये ब्रो जो लिख रहा है जो बच्चा, हमेशा किसी ना किसी को बस ब्लेम करना है, ओनली ब्लेम, ब्लेम अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अब पढ़िए इसको, इसको पढ़ के करिए, चलिए करिए, आगे बढ़ो, आगे टाइम नहीं है, ये MSQ है, मैंने पहले ही बता दिया, करिए। अरे कोई बात नहीं भरत, आप लोग क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए और टाइम बर्बाद मत करिए, क्वेश्चन पढ़िए, इसको अच्छे से करिए। ओ तुम वहीं से हो सूर्यवंशी जी? वहां तुम्हारे सीनियर सारे जानते हैं हमारे, पूछना उनसे। प्रथम 2012-13 के बाद से 2018 तक के सारे बच्चे जानते हैं। करिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन आप लोग, फिर हमें बताइए क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। करिए करिए आराम से। जब पढ़ लें तो बताइएगा। आराम से करिए। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, पूरी दोनों क्लासें, सुबह वाली और अभी वाली, ये क्वेश्चन उनको सारी चीजें समझा देगा। आराम से करिए, आराम से। BND सही है ऋषि। अच्छा, चलो देखो, एक शिप है, ठीक है, अ शिप इज फिटेड विद 3 इंजन,
यहां समझो अब मेरी बात, अगर सुनोगे मेरी बात तो समझ में आएगा, सुनना अब मेरी बात। एक शिप है, उसमें 3 इंजन है, E1, E2, E3, राइट, 3 इंजन है। अब मेरी बात सुनेंगे बस। इसमें क्या है, सारे इंजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी गई है, क्या है, 1/2, 1/4, 1/4, ये आ गया। पहला 1/2 है, दूसरा 1/4 है, तीसरा 1/4 है। मतलब एक E1 की है, E2 की है और E3 की है। इतना बात क्लियर है। अब क्या दिया है, फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल, फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल, अगर शिप चलेगा, इसका मतलब क्या है, शिप वर्किंग। ऑपरेशनल का मतलब क्या है, जिनकी हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, जो भी, इसका मतलब है वर्किंग। अगर शिप वर्किंग है तो एटलीस्ट 2 इंजन काम कर रहे होंगे। समझ में आया। अगर शिप ऑपरेशनल है तो 2 इंजन काम कर रहे होंगे। अगर वो कहता है कि लेट एक्स डिनोट द शिप इज ऑपरेशनल, अगर शिप ऑपरेशनल है, इसकी इवेंट को मैंने कैपिटल एक्स दे दिया है, तो उसने कहा है x1, x2, x3, ये तीनों इवेंट किसकी हैं, ये पहले E1 इंजन वाले की हैं, E2 इंजन वाले की हैं और E3 इंजन वाले की हैं, राइट। तो क्या पूछा है उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चलो पहले तो हम पूरे क्वेश्चंस को समझेंगे बड़े ध्यान से। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो यहां देखते हैं कैसे, समझिए। यहां देखिए, हम बस एक प्रोबेबिलिटी नोटिस कर लें क्या क्या है। देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मतलब 1/2। पहले वाले इंजन की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो कितनी है, 1/2। जिन बच्चों ने मॉर्निंग की क्लास नहीं की है और ना अभी भी लेट आया है, वो अगर ये क्वेश्चन समझ लेता है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी आपने प्रीवियस क्लास है और अभी की क्लास है, इसमें सब कुछ यूज हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या दिया है, बड़े ध्यान से समझो, P ऑफ E2 सेकेंड इंजन बराबर PX2 बराबर 1/4। तीसरा दिया है PE3 बराबर PX3 बराबर 1/4। उसने क्या बोला है कि अगर 2 इंजन काम कर रहे हैं, 2 इंजन, तो शिप क्या होगा, ऑपरेशनल होगा। शिप क्या होगा, ऑपरेशनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो, इस बात का मतलब क्या है, यहां देखो, हमारे पास 3 इंजन है। पूरा हम ध्यान से बड़े गहराई से समझा देते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। E1 इंजन, यहां देखो, तुमने अगर हमारी एक एक बात अगर बहुत ध्यान से सुनते हो तो तुमको इस क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आती, मैंने सब सिखा दिया है पहले। E3, 3 इंजन है, 3 इंजन में क्या क्या कंडीशन बनेगी, या तो इंजन काम करेगा या इंजन काम नहीं करेगा। क्या बनेगा, देखो, या तो इंजन वर्किंग है, या तो वर्किंग है, देखो यहां वर्क में है, या नॉट वर्क है। अगर वर्किंग है तो E1, नॉट वर्किंग है तो E1 कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। या तो इंजन वर्किंग है या इंजन वर्किंग नहीं है, ठीक है, समझे मेरी बात। दूसरा क्या है, या तो इंजन वर्किंग है या इंजन वर्किंग नहीं है, क्लियर। या तो इंजन वर्किंग है, तीसरा, या इंजन वर्किंग नहीं है, ठीक है। अब किसी शिप में ये तीनों इंजन फिट हैं। अगर शिप ऑपरेशनल होगा तो मिनिमम 2 इंजन चलने चाहिए। तो पहले हम क्या बना लें कि टोटल हमारी सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। अगर मेरे पास एक शिप है, यहां देखो, और इसमें 3 इंजन लगाने हैं, E1, E2 और E3, राइट। इन तीनों इंजन के हमें पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिला लेते हैं, कितना बन रहे हैं। अगर वो पता चल जाएंगे तो उसमें से जो 2 इंजन काम कर रहे होंगे उनको अपने पास रख लेंगे, और जिसमें 2 इंजन काम नहीं कर रहे होंगे उनको हम हटा देंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो, तो हम टोटल इवेंट बनाते हैं। तो टोटल इवेंट कैसे बनेगी, E1 बार, यहां ध्यान से देखो, वही हमारा फंडा, E2 बार, यहां पर क्या आया, E2 बार, यहां ध्यान से देखते जाओ बस। यहां पर क्या आएगा, E3
E3 बार। तुम अगर मशीन की भाषा में भी अगर सीखोगे तो इतना तुम्हें एक्सप्लेनेशन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए समझ लो, फिर अभी रोओगे अपने जीवन में। अभी भी कमेंट कर रहे हैं, कमेंट वही करो जो हम पूछें। ये आ गया, यहां देखो क्या आया, E3 और E3 बार। यहां भी क्या आ जाएगा, E3 और E3 बार। पहले तो हमें यही पता नहीं है कि सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, E3 और E3 बार। ये हमारे पास अवेलेबल है टोटल सैंपल पॉइंट्स। चलो अब बनाते हैं। तो देखो बड़े आराम से बन के आ रहा है। पहला क्या आ रहा है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों इंजन काम कर रहे हैं, E1 भी काम कर रहा है, E2 भी काम कर रहा है, E3 भी काम कर रहा है। बहुत ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन जानबूझ के हम हर बार कराते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सब कुछ सीख जाओगे, आप कंडीशनल भी सीख जाओगे, आप सारी चीजें सीख जाओगे। तो ध्यान से समझो, E1 E2 E3, इसका मतलब ये तीनों इंजन काम कर रहे हैं, क्योंकि तीनों में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा फेवरेट हो सकता है। पहला मिला हमें एक, इसको काउंट करके रख लिया, राइट, कि तीनों इंजन काम कर रहे हैं। E1 ने भी काम किया, E2 ने भी काम किया, E3 ने भी काम किया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप क्या बनेगा। E1 ने काम किया, E2 ने काम किया, E3 ने काम नहीं किया। E1 ने काम किया, E2 ने काम किया, E3 ने काम नहीं किया, लेकिन ये भी हमारा फेवरेबल की कैटेगरी में आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पर भी दो इंजन वर्किंग है कि नहीं। यहां देखो E1 और E2 दोनों काम कर रहे हैं। अगला आते हैं, अब देखो E1 ने काम किया, E2 ने काम नहीं किया, E3 ने काम किया। यहां देखो E1 E2 ने वर्क नहीं किया, E3 ने वर्क किया, लेकिन हमारे काम का है। क्यों, क्योंकि जब भी दो इंजन काम करेंगे तो हमारे काम की चीजें हैं। ध्यान से देख लो। अगला देखो, E1 ने काम किया, E2 ने काम नहीं किया, E3 ने काम नहीं किया। E1 E2 और E3, राइट, इनने दो में काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि यहां पर दो इंजन काम नहीं कर रहे हैं, तो शिप इज नॉट ऑपरेशनल। मिनिमम इफ शिप इज ऑपरेशनल, देन क्या होगा कि दो इंजन मिनिमम काम करने चाहिए, राइट। अब देखो, अब इधर आ जाओ, E1 का बार, E2 और E3 ये काम का है। क्यों, क्योंकि यहां पर दो इंजन वर्किंग है, डन। अब और केस देखते हैं, और क्या बनेगा। अब बनेगा E1 डैश इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डैश। ये काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर दो इंजन काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए अगले में क्या आया, E1 का बार, E2 का बार, इसके बाद E3 का बार, ये भी काम का नहीं है। क्लियर। एक और आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, E1 का बार, E2 का बार और E3, ये भी काम का नहीं है हमारे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो ओनली 4 फेवरेबल आउटकम बने। बने कि नहीं बने, हमारे कितने आउटकम बने फेवरेबल, 4। इन 4 आउटकम्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को इतना बात अगर समझ में आई तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हम इसके चारों ऑप्शन तुम्हें करके दिखाएंगे। इतना बात समझ में आया कि मेरे लिए जो शिप ऑपरेशनल है, और शिप ऑपरेशनल मतलब कब है, शिप ऑपरेशनल है, अभी देखिए, तो यहां देखिए, अब बनाते हैं। तो शिप ऑपरेशनल मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब क्या है यहां पर, एक्स का मतलब है शिप इज ऑपरेशनल, ये मतलब है। क्लियर। चलिए अब हम बना लेते हैं 4 इसके क्या, मेन डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए हम अब रेडी हैं। यहां देखो, यहां देखना ध्यान से बड़े, ध्यान से, बहुत ध्यान, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहां देखो, अब उसने क्या बोला है, बनाओ बेस थ्योरम के क्वेश्चन है सारे डिवाइड वाले। तो यहां देखो स्टार्ट किया, पहले क्या आया, फर्स्ट। अब यहां देखो, हमने क्या बताया था कि ये जो E1 E2 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते कि नहीं, X1 X2 X3,
x1 x2 x3 का बार, x1 का बार x2 x3, x1 x2 का बार x3, ऐसे लिख सकते हैं। E1 को नाम दे दिया हमने x1, E2 को नाम दे दिया हमने x2, E3 को नाम दे दिया हमने x3, ये लिख सकते हैं, ये कर दिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर लिखो x1 x2 x3, x1 का बार x2 का x3, x1 x2 का बार x3, x1 x2 x3। चाहे तो हम आठों लिख लें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे आइटम्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि शिप ऑपरेशनल नहीं रहेगा। और x क्या है यहां पर, शिप इज ऑपरेशनल। क्लियर? चलिए, बन के रेडी हो गया है हमारा काम जो हम करना चाह रहे थे। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पर x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, x2 की कितनी, 1/4, x3 की कितनी, 1/4, यही होगी। चलो अब खेल शुरू कर लेते हैं। तो यहां देखो, और हम ये भी लिख देते हैं, रुको, x1 बार जब वर्क नहीं करेगा तो 1 - 1/2, 1/2, जब वर्क नहीं करेगा तब 1 - 1/4 मतलब 3/4, जब वर्क नहीं करेगा 1 - 1/4 बराबर 3/4, ये निकल आए। क्लियर? चलिए तो अब लिखना शुरू करते हैं। यहां देखिए, पहला x1 ने काम किया, x2 ने काम किया, x3 ने काम किया, तीनों को साथ में काम करना है, तीनों इंडिपेंडेंट है, ये भी लिख लो, x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट। सब कुछ यहीं सीख जाओगे इसी क्वेश्चन में, अभी देखते जाओ। तो क्या होगा, अगर 3 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो मैंने आपको इसको प्रूफ करवाया है कि सभी के प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर कर दो, तो 1/2 1/4 इंटू 1/4, डन सभी को। अब देखो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में देखो, दूसरे में होगा 1/2 1/4 1/4। तो दूसरे में क्या हुआ, 1/2 1/4 1/4। अब घबराना नहीं है, अब क्लियर है इतना सभी को। अब x1 ने काम किया लेकिन x2 ने काम नहीं किया, x3 ने काम किया। तो यहां देखो, x1 ने काम किया 1/2, x2 ने काम नहीं किया 1/4, x3 ने काम किया 1/4। अच्छा, x2 ने काम नहीं किया तो 3/4। क्लियर? x1 ने काम किया, x2 ने काम किया, x3 ने काम नहीं किया। क्लियर? अगर शिप ऑपरेशनल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। क्लियर है? 4 केस हमने हटा दिए बेटा। 4 केस में क्या होती है, आगे के जो 4 केस हमने छोड़ दिए हैं, आगे के जो हमने ये 4 केस छोड़ दिए, इनमें क्या होती है, और 0 0 0 0। समझ गए? तो हमने वो 4 केस लगाए ही नहीं है। क्लियर? पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, वो बड़ा काम की चीज है। पहले टोटल निकालना ज्यादा बेहतर है, तो टोटल निकाल लेते हैं पहले। तो क्योंकि बार बार यूज होगी, शिप इज ऑपरेशनल। इफ शिप इज ऑपरेशनल देन होल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। तो यहां देखो कितना आया, 1/16, नहीं 1/32। क्लियर? आगे देखो, इसको हटा, टोटल निकाल रहे हैं हम, 1/32 प्लस 1/32 प्लस 3/32 प्लस 3/32। तो दिस इज कॉल्ड अ 7/32, 7 नहीं प्लस 8/32। आ गया 8/32, ये टोटल आ गई। अब हम ऑप्शन में लाते हैं और सबको एक एक से करते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, सभी बैठे रहें, चाहे आधा घंटा लगे, इसमें 1 घंटा लगे, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जाके रिवाइज जरूर कर लेना। अब हम पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या बोला है,
x1 का कॉम्प्लीमेंट अपॉन x बराबर 3/16। चलो तो यहां देखो, यहां देखना आप ध्यान से, ये करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इसका पहले मतलब समझना है, रटना नहीं है। इसका मतलब ये है, पहले लिखो, क्योंकि आगे चल के थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट है इसमें। क्या है, x1 शिप इज नॉट वर्किंग डिवाइड शिप इज ऑपरेशनल। अरे बताओ लाल पीले जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन हो गया, बेस थ्योरम। क्या क्वेश्चन बना, इफ शिप इज ऑपरेशनल देन x1 इज नॉट वर्किंग। दिस इज द फर्स्ट केस। यहां देखो शिप किसमें नहीं चल रहा है, सिर्फ इस वाले केस में। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। x1 इज नॉट वर्किंग, तो कौन सा केस है, जल्दी बोलो, कौन सा केस लेंगे, दूसरा केस। तो हमारा फेवरेबल क्या बना, यहां देखो, दिस इज माई फेवरेबल आउटकम। क्लियर। तो यहां देखो क्या करेंगे, अब यहां देखो ध्यान से, यहां देखना, सॉरी, तो कितना बना, शिप इज ऑपरेशनल, मतलब दूसरा वाला केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो यहां पर 1/32। यहां देखो अपॉन टोटल कितनी है 8/32। आंसर कितना आ गया, ओनली 2 केस। मैंने रेड वाले केस को ऐसे लिख दिया, समझ जाना। आ गया 1/8, सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो मिलाओ, क्या ये आंसर सही है, नहीं ये आंसर सही नहीं है, ये मतलब गलत हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग डिवाइड x। देखो अब क्या है, हमें वो देखना है जिसमें एग्जैक्टली 2 इंजन्स आर वर्किंग। डिवाइड शिप इज ऑपरेशनल। तो क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी 2 इंजन वर्क होने चाहिए, 2 इंजन्स, डिवाइड कैपिटल एक्स, यही तो करना है। क्लियर। 2 इंजन वर्किंग है और शिप इज ऑपरेशनल है। तो देखो 2 इंजन कहां वर्किंग है, बताओ कौन से केस में 2 इंजन वर्किंग है, पहला, दूसरा और तीसरा। जिसमें 2 इंजन वर्किंग है, इसमें 3 इंजन वर्किंग है, तो ये हमें नहीं चाहिए। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस, राइट। तो यहां पर कर देते हैं, यहां देखो तो क्या ले ले, यहां मैं लिख देता हूं केस 2, केस 3 एंड केस 4, इनको ले लो। तो इनको ले लेते हैं, कितना मिलेगा, देखो यहां पर 2 केस कितना है 1/32, फिर 3/32 प्लस 3/32, यही है। टोटल कर दो 8/32, तो 32 से 32 कट गए, 7/8। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया बी ऑप्शन, देखिए अपने आप हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करते हरते हो नहीं है। किसी का लैग नहीं हुआ है, पता नहीं किस भाषा में लिखते हो, कभी कभार तो लिखता है क्या लिख रहे हो तुम लोग। अगला देखते हैं, थर्ड केस। चलो कोई घबराने की बात नहीं, थर्ड पे आते हैं। अब क्या बोला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझते हैं। x/x2, यहां देखो अब नहीं पूछा है बेस थ्योरम, समझ में आया।
अब वो बेस थ्योरम नहीं पूछ रहा है, अब वो क्या पूछ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर बेस होता तो टोटल नीचे होता, अब इसने क्या पूछा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो डोंट पैनिक, परेशान नहीं होना है, हमने बताया हुआ है। हमने क्या बताया है कि अगर इफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, ए बाई बी, मतलब क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हुआ। अब कैसे करें, तो देखो यहां पर करते हैं। तो क्या पूछा है, पी एक्स अपॉन एक्स टू, इसका मतलब क्या है, पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स टू अपॉन पी एक्स टू, यही हुआ मतलब। तो अब देखो, इसको लिखो, पहले लिख के ज्यादा समझ में आएगा। पी एक्स का मतलब क्या, शेप इज ऑपरेशनल, इंटरसेक्शन x2 is working, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, ये दी गई है। तो आप देखो, ऐसा केस देखो जहां पर आपका इंजन 2 वर्किंग हो। बताओ कौन सा केस है ऐसा, जहां पर x2 वर्किंग है। अगर x2 वर्किंग है तो इसका मतलब कहां हुआ x2 वर्किंग, देखो यहां पर, बताओ, तुम ही बताओ, x2 किस जगह वर्किंग है, पहला, दूसरा और चौथा। तो फर्स्ट केस, थ्री केस और, सॉरी, फर्स्ट केस, टू केस और फोर्थ केस। तो पहला, दूसरा और चौथा। तो यहां पर कर देते हैं, देखो सब तुम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहां पर लिख दो, केस फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और फोर्थ, ये लेना है। तो कर देते हैं, सब याद है हमको। तो 1/32 प्लस 3/32, 3 है कि 3 है कि 1 है, 1 है, सॉरी, 1/32 प्लस 3/32 अपॉन पी एक्स टू की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये दी गई है पहले। तो कितना आ गया देख लो, 4/32, 5/32 अपॉन 1/4। तो कितना मिल गया, 20/32, 10/16, 5/8। रॉन्ग आंसर, सभी का आ रहा है, देखो रॉन्ग। आराम से देख लीजिए सभी लोग, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, वरना ऐसा ना हो तुम इवेपोरेट हो जाओ इस क्वेश्चन से। अभी तो लप्पू सा लग रहा है क्वेश्चन, तुम्हें इवेपोरेट हो जाओगे अगर ज्यादा टाइम लगा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप, अगला, सॉरी, इसी में ही अगला क्या है, अगला बोला है उसने x/x1 बराबर 7/16। यहां देखो, अब क्या है, प्रोबेबिलिटी x अपॉन x1। तो अब क्या होगा, वह द सिमिलर थिंकिंग, x x1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं px1। अब बताओ केस नंबर कौन कौन सा होगा, सभी बच्चे जल्दी बोलें केस नंबर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 1 2 3, 1 3 4। इतना ही टाइम है, तुम्हें हमें समझाने में समय लगता है तुषार, हमको करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे इसको, ठीक है। तुमको टाइम लगता है, उसका रीजन हमें पता है कि पढ़ते लिखते तो हो नहीं हो, और तुम्हें कोई चमत्कारी विद्या चाहिए, क्योंकि भारत वैसे भी चमत्कारों का देश है। तो यहां चमत्कार जब तक नहीं होंगे तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो यहां देखो, 1/32 प्लस 3/32 प्लस 3/32 अपॉन 1/2, कितना आ गया, 7/32, 1/2। तो कितना आ गया, 14/32। तो 7/16, यही आ रहा है क्या, देखो 7/16, ठीक है, डन। तो डी ऑप्शन इज राइट। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग अपने दिमाग में देख लें, कॉपी इधर से उधर पलट के, फिर मैं नया करता हूं। अरे जादू तो वही तो सीखना है ना, जादू सीखने ही तो आए हो तुम, तुम्हारा बस चले तुम टीचर को गायब कर दो।
सभी लोग पहले कर लें इसे। पढ़ लिया? नहीं, अब नहीं रंजन, अब परेशान नहीं करते, अब नहीं बताऊंगा मैं, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम चाहे मेरे से अब हाथ जोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, टेलीग्राम पे आके पूछ लो। अरे यूट्यूब पे तो हम बहुत पहले से हैं, 2017-18 से। ठीक है, शाहरुख खान से मिलते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर तो तुमने सही कह दी। Px1 1/2। अरे सभी बच्चे इस मैथमेटिक्स को जरूर जवाब दें, इस मैथमेटिक्स बच्चे को जरूर जवाब दें। ये कह रहा है Px1 का, तो यार क्या पागल बच्चे हैं यार, ये दिया गया है जाके क्वेश्चन देख लो यार। ये दिया गया है बच्चे। चलो, जवान तो हैं ही हम, उसमें कोई वो थोड़ी ना, जवान तो रहेंगे, ये भी तो जवान है, कौन सा बुढ़ापा आ गया हमको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक सिंपल सा करके दिखाओ गेट का। चलो चलो कोई बात नहीं, लिटिल लिटिल बच्चे हैं, ये वाला करो सभी लोग, ये कर लोगे तुम लोग 100%। ये गेट का है, ये गेट के प्रीवियस ईयर में आया है। मैकेनिकल वाले बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से मैथ्स पढ़ लें, उनके लिए बहुत स्कोरिंग है ये पेपर। निकालो, ये तो निकाल ही लेना। अगर ये भी नहीं निकाल पाए ना तुम, तो मैं समझ जाऊंगा तुमको कुछ नहीं पता है। फिर अभी फार्मूला हमने इसी का बताया हुआ है, वरना यहां पर एक भैया बैठे हुए हैं, मैं उनसे बोलता हूं बोर्ड पे आके वही करके दिखाएंगे। फिर सी ऑप्शन कर दिया बच्चों ने, ऐसे नहीं मानेंगे नहीं। देख लेते हैं सी आ रहा है कि बी आ रहा है। यहां देखो, पी क्या करना है, y/x, तो कुछ नहीं, हो गया। लो, क्या बात है, सही आया आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट वाला को तुम लोग, ब्रिलियंट। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि यहीं से होगा मिशन लॉन्च। और देखते हैं, और करते हैं अभी। ये करो, चलो कल से रैंडम वेरिएबल शुरू होगा, आज कर लो, जल्दी करो जल्दी से। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ है, देखिए। अरे हो गए खुश, सर खुश हैं बहुत, कोई बात नहीं, मिशन प्रोबेबिलिटी है ये। सब अच्छा है यार, हम मजे तो लेते ही रहना चाहिए बच्चे। और किससे, देखो यहां पर मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, फिर से सुनना। राम एंड रमेश, ये मैं करा चुका हूं। राम एंड रमेश appeared an interview for 2 vacancies in the same department. The probability of Ram selection 1/6, Ramesh selection 1/8. उसने क्या बोला है, what is the probability that only one of them will be selected? Clear? Only one of them. Only one of them का मतलब क्या हुआ? Only one of them का मतलब हुआ कि सिर्फ एक को सेलेक्ट होना है। तो अब समझो मेरी बात को, यहां देखो, मान लो यहां पर 2 हैं पर्सन्स, राइट। एक है राम और एक है रमेश। क्लियर? किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं राम और रमेश। तो राम के सिलेक्शन होने की 1/6 और रमेश के सिलेक्शन होने की 1/8 है। तो यहां देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? अगर राम जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली एक सिलेक्ट होना है, अगर राम गया तो रमेश कह रहा है मैं फेल हो गया, क्योंकि राम सिलेक्ट हो गया और रमेश फेल हो गया।
क्लियर है? राम गया और रमेश फेल, एक ही वैकेंसी है क्योंकि ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, राइट? तो राम पास हो गया और रमेश फेल हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा? देखो दूसरा केस, रमेश कह रहा है अब मैं राम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो राम फेल हो गया दूसरे केस में और रमेश पास हो गया। क्लियर? तो दो केस हैं, ठीक है? दो केस हो गए। क्या? राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी, यहां देखो क्या बना, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। अगर कुछ पढ़ के आओगे राजू तो शायद समझ में ज्यादा आएगा। यहां देखो क्या आएगा, अगर राम गया तो रमेश फेल हो गया, तो इसको लिखोगे कैसे? देखो राम गया और रमेश फेल, इस पे लगा दो कॉम्प्लीमेंट, मैथ्स लिखना सिखा दिया, ये आ गया। प्लस रमेश गया, राम फेल कर गया, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? तो दोनों को ऐड कैसे करोगे? देखो यहां पर, अब इसको मान लो पी ए, राम वाले को ए मान लो, इसको बी बार हो गया, प्लस पी बी मान लो, ए बार हो गया। यही आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो आंसर ले लो। अब क्या मिला? तो यहां देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए बार, ये क्या आ गया? ओनली वन सिलेक्टेड। ये हमने केस सब करा दिए तुम्हें पिछली क्लास में, राइट? अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर भाई। तो यहां देखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, राम को ए माना है तो राम पास, रमेश फेल। लो, और हमने ये आएगा क्वेश्चन, प्लस रमेश फेल, सॉरी रमेश पास और राम फेल। अब कुछ नहीं करना, आंसर लिखो। राम की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 1/6। रमेश की कितनी है? तो 1 - 1/8 प्लस रमेश के पास होने की 1/8, राम की 1 - 1/6। आंसर निकालो। 1/6, 7/8, 1/8 इंटू 5/6, 12/48, 1/4 इज आंसर। आ रहा है सभी का 1/4? चलिए, जय श्री राम भाई, कर लीजिए जल्दी, कर लेंगे सभी। एक के पास होने की, दूसरे के फेल होने की, दूसरे के पास होने की, तीसरे के फेल होने की, दोनों लोगों ने अलग अलग काम किया है। अभी प्रोबेबिलिटी चलेगी नेक्स्ट वीक तक। क्लियर? राजू तुम्हारा भी ठीक था, 1/4 ही तो था तुम्हारा। इसको घर पे करना है, इसको लिख लो। आज जाके प्रीवियस ईयर लगा सकते हो बहुत सारे आप, इसको घर पे करना है अच्छे से। अभी कर दो तो और अच्छी बात है। ये क्वेश्चन लगाइए बेस थ्योरम का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए अभी पहले। देखो आपस में बात कर रहे लिटिल भाई, संडे का प्लानिंग क्या है? अरे यार प्लानिंग लानिंग अभी थोड़ी देर बाद ऑप्टिमिस्टिक पंकज जी कर लेना, 2 मिनट में कर लेना। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो। इसको करके दिखा दो तो मान जाए फिर।
ओ, पढ़ने की बातें कर रहे हो। प्रैक्टिस सीट हम करवाते हैं आज, डीपीपी डलवा देते हैं, बोल देता हूं आज मैं, डोंट वरी। मेरी डीपीपी लेकिन बहुत टफ है बेटा, तो उससे एकदम डिमोटिवेट मत हो जाना। उसको अगर कर लोगे तो काफी चीजें कर लोगे तुम। डीपीपी काफी टफ है। आज ही मिल जाएगी आप लोगों को डीपीपी, तो टेंशन नहीं लेने का है, आपको सब कुछ आज ही मिल जाएगा। आप पढ़ लो बस, क्योंकि पढ़ाई तुमसे नहीं हो रही है और सारे काम हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पार्सल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक पार्सल जो है एक सेंडर से एक रिसीवर के पास पहुंचता है, क्लियर। पास सिक्वेंशियली टू पोस्ट ऑफिस, ये दो पोस्ट ऑफिस से होके गुजरता है। ईच पोस्ट ऑफिस की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/5 लूजिंग की है। अगर वो पार्सल को लूज करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 गिवन है। सही है बच्चों, जिन लोगों का आ गया है, राइट। इसके बाद क्या पूछा गया है, गिवन दैट द पार्सल इज लॉस्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज लॉस्ट बाय द सेकंड पोस्ट ऑफिस। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आप ये कर सकते हैं, और आप कर ही रहे थे इससे पहले काफी चीजें। करिए जल्दी से, कैसे करना है मुझे बताइए। 4/9 सही आंसर है, जल्दी करके बता दीजिए। हाँ, पिछले क्वेश्चन का 0.7 ही है आई थिंक। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां पे समझते हैं पहले। यहां देखो, पहले मैंने स्टार्ट किया, पहले क्वेश्चन को रफली समझते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो आप कर भी ले जाओगे, अगर अंडरस्टैंड नहीं करते हो प्रॉब्लम को तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, राइट। तो हमने पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ये कहां पहुंचा, पोस्ट ऑफिस 1, या यहां क्या होगा, लॉस्ट होगा। फिर ये कहां पहुंचेगा, पोस्ट ऑफिस 2, और आगे जाके क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। समझ में आया, देखिए आराम से, सभी बच्चे आराम से देख लें। पहले पोस्ट ऑफिस 1, या तो वहां क्या होगा, या तो वहां लॉस्ट होगा। अगर लॉस्ट नहीं हुआ तो कहां जाएगा वो, पोस्ट ऑफिस 2, और पोस्ट ऑफिस 2 में नहीं गया तो कहां चला जाएगा वो, रिसीव्ड हो जाएगा। ये मैंने डायग्राम आपके लिए तैयार कर दिया है। अब आप घर पे इसको होमवर्क के तौर पर करिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं नहीं बता रहा हूं कुछ भी आपको, राइट। अगर मैं बताऊंगा तो आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। मैं आंसर लिख देता हूं, क्या आएगा। नितिन एक बार आंसर बता देना क्या आएगा। हाँ, लॉस्ट हो गया तो फिर पोस्ट ऑफिस 2 में क्यों जाएगा, 4/9। ये आपको खुद करना है, आपको प्रोबेबिलिटी लिखना रह गया है, बस आप खुद करिए। हमने डायग्राम रफली आपका बना दिया है। हमने आज कुछ 2-4 सवाल दे दिए हैं जिससे कि आप लोग उलझे रहें इन सवालों में और करते रहें, राइट। हमने रफली चित्र बना दिया है, रफली पिक्चर। अब आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। कि स्टार्ट होता है पोस्ट ऑफिस 1 पर जाता है, पोस्ट ऑफिस 1 से या तो लॉस्ट होता है या रिसीव होता है, राइट। देखो आपको इस फिगर को याद नहीं रखना है, मैं तुम्हें एक पूरा एग्जैक्टली फिगर बना देता हूं, राइट। यहां देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखना, स्टार्ट होगा, फिर वो जाएगा पोस्ट ऑफिस 1 में। मैं तुम्हें और क्लियर पिक्चर कर देता हूं। या तो यहां से लॉस्ट होगा, या रिसीव होगा, या यहां से रिसीव होगा, राइट। क्लियर, इस तरह का कुछ पिक्चर है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन घर पे करना है, 4/9 है। अगर नहीं आएगा तो ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं अपने आप, राइट। और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन घर पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
एक क्वेश्चन और देते हैं। इस क्वेश्चन को घर पे करना है, नहीं आएगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं किसी से भी। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं उस ग्रुप में, तो आराम से आप पूछ सकते हैं। इसको करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो पहले बेटा। ये क्वेश्चन घर पे करना है, ये भी बहुत आसान है, अगर पढ़ोगे तो कर ले जाओगे। आंसर जो पूछेगा क्वेश्चन उसको हम बता देंगे, जिसको आंसर नहीं पूछना है वो नहीं बताएंगे। एक और क्वेश्चन करना है बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट। ये अपने आप हो जाएगा, हमने 3 का समझाया हुआ है, आंसर लिखना है बस इसमें। क्लियर? 75, 75, 50, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। बस सब आसान आती है, सिविल मैकेनिकल का पेपर सबसे आसान आता है मैथ्स में। अगर तुम इतना हमारा कॉपी भी करके चले जाओगे ना तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है? ठीक है, डबल ई में टफ आएगा, डबल ई में टफ आएगा पेपर। आप सारे अगर करके जाओगे तो आप कर लोगे। अब यहां सुनो मेरी बात, अब मैं आपको थोड़ी इवेंट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल। और कल की क्लास में तुमको पढ़ाऊंगा मैं रैंडम वेरिएबल, और तुमको खेलना सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा उन लोगों को कुछ नहीं करना है, वो लोग पुरानी प्रोबेबिलिटी को अगर छोड़ देंगे तब भी काम बन जाएगा उनका। समझ में आया? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कल से पढ़ना है, और रैंडम वेरिएबल। जिन बच्चों ने जीवन में कभी रैंडम वेरिएबल ना पढ़ा हो, ईसी और डबल ई का मैथ्स टफ आता है इसलिए क्योंकि उनका मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपको क्या समझा दें, ऑर्गेनाइज वे में क्या समझना है? चलो यहां देखो, अब बंद करो। यहां सीएस में मैथ्स मॉडरेट आता है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा आसान, लेकिन सिविल मैकेनिकल में आसान आता है रेदर देन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, ठीक है? अब आप मेरे को यहां पर ध्यान से सुनिए, ये आप आज ग्रुप पर जाकर ये क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें ग्रुप में ही पड़े हुए हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है? अब यहां सुनो मेरी बात, अगर देखो अभी जो बेसिक था तुम्हें वो सब आता था, राइट? अगर जिन बच्चों को अब ये नहीं आएगा तो उन लोगों का सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो कल हम आपको रैंडम वेरिएबल पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को रैंडम वेरिएबल से प्रॉब्लम है, दिक्कत आती है, टफ लगता है, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको सब कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा हम आगे शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और इन सबको रटवाना है मुझे, ठीक है? हम इसीलिए तो छोड़ देते हैं। पता है क्लास कितने मिनट की होनी चाहिए? ऑनलाइन मात्र इतने मिनट की। इससे ज्यादा की क्लास लेने का मतलब है आप ब्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। 90 मिनट मोर देन इनफ होता है, ठीक है? चलिए अब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाइए, मैंने इसमें क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप लोग उनको कर लीजिएगा जाके। कल हम मॉर्निंग में मिलेंगे, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अरे बंद करो, ये बच्चे मान